ये चार संकेत जो कि बताते हैं कि ब्रह्मांड हमसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है। दोस्तों, ब्रह्मांड को देखो, हर चीज़ कैसे बिल्कुल सही समय पे, सही जगह पे, सही मात्रा में होती है। चाहे ऋतुओं का रेगुलेशन हो या फिर धरती की चाल हो, हर चीज़ कितनी परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स एक सम्राट है और हम यूनिवर्स के बच्चे हैं। और एक सम्राट का बेटा, अमीर का बेटा कभी कोई भिखारी नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि हम अपनी शक्तियों को अपने कर्म कांड के कारण, जॉब की प्रॉब्लम के कारण, स्ट्रेस के कारण भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारी क्षमताएं क्या हैं। लेकिन यूनिवर्स ये कभी नहीं भूलता कि हम विराट हैं, हम अनंत हैं, हम अपने अंदर महान संभावनाओं को समेटे हुए हैं। और हर समय यूनिवर्स अपने बच्चे का ख्याल रखता है, ये कोशिश करता है कि हमें उस सत्य को, उस महानता को जो हमारा स्वभाव है, उसे याद दिलाए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 4 ऐसे लक्षण जो कि यूनिवर्स हमें हमेशा देता रहता है। पहली बात तो ये हो जानी चाहिए कि हम लोग यूनिक हैं। यूनिक का मतलब कि हमारे ऐसा ना पहले कोई पैदा हुआ, ना हमारे बाद हमारे जैसा कोई आएगा। इसलिए जो काम हम कर सकते हैं ना, वो भी अपने आप में यूनिक होगा, स्पेशल होगा। और दूसरी बात, हम थोड़ा सा साइंस की बात कर लें, इवोल्यूशन की बात कर लें। अगर इवोल्यूशन की बात किया जाए तो इंसान बेस्ट क्रिएशन है गॉड का या यूनिवर्स का। यूं कह सकते हैं कि इंसान जो है ना, वो क्रिएशन नहीं है, ब्रह्मांड का एक मास्टरपीस है। और ये उसके ब्रेन की बनावट में है। हमारे पास नियोकॉर्टेक्स है, जिसके कारण कि हमारा लैंग्वेज बहुत डेवलप्ड है, मेमोरी पावर, सोचने की क्षमता, क्रिएटिव पावर, बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान में या ह्यूमन बीइंग में है। और जब हमारे अंदर इतनी शक्ति किसी ने दी है तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस शक्ति का सही उपयोग करें और इस शक्ति के सहारे इस दुनिया को कुछ देकर जाएं, चाहे वो एक संदेश हो या कोई काम हो या कोई कृति हो। और इसीलिए ब्रह्मांड लगातार हमसे बात करना चाहती है, हमें इंस्पायर करती है, मैसेज देती है अलग अलग तरीकों से। पहला है रिपीटेड फेलियर। कई बार आपने देखा होगा कि किसी काम को करते समय आपको हमेशा फेलियर मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बार बार असफल हुए, या फिर ऐसा होता है कि वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, बार बार उन्हें असफलता ही मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपके विरुद्ध है या आपकी किस्मत खराब है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सही जगह, सही तैयारी के साथ, सही पर्सनैलिटी को लेकर वहां नहीं पहुंचे। जी हाँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सही जगह पे नहीं थे, वो चीज़ आपके लिए नहीं थी। आप कुछ बड़ा डिजर्व करते हैं, कुछ बड़ा यूनिवर्स आपको देना चाहता था। सिंपल सी बात यह है कि यूनिवर्स ने अगर आपको कोई बॉल नहीं दी, इसका सिंपल सा मतलब है कि यूनिवर्स आपको एक फुटबॉल देना चाहता है। तभी तो इंसाफ होगा आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उसके साथ। यूनिवर्स असफलता के सहारे आपको संदेश देना चाहता है कि जो तुम कर रहे हो, जिस दिशा में प्रयास कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, इसलिए कुछ और ट्राई करो, बड़ा ट्राई करो। दूसरा पॉइंट जिसके सहारे यूनिवर्स संदेश देता है वो है दुर्भाग्य। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके जीवन में शुरू से ही बहुत सारी कठिनाई हुई, बहुत सारे चैलेंजेस आते ही रहते हैं। ब्रह्मांड देता है, गॉड देता है, लेकिन बिल्कुल रुला कर देता है, बहुत परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि एन मौके पे चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और ये वो वक्त होता है जब हम यूनिवर्स से नाराज होने लगते हैं। हमें लगता है ना कि हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी ही नहीं, और हम गॉड से लड़ने शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये समझिए, अगर कोई एग्जाम में 5 सीट है और 1000 लोगों ने एग्जाम दिया, हो सकता है 5 क्वालिफाई कर गए, 5 के चेहरे पे खुशियां आई, लेकिन 995 जो लोग हैं उनको भी एक तजुर्बा मिला। और जीवन तजुर्बे से चलता है। तजुर्बा हमें कुछ सिखाता है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को रीप्रोग्राम करता है बड़े काम के लिए, किसी महान काम के लिए। और यही तो यूनिवर्स चाहता है। तजुर्बा वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन जब इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार को कर रहे थे तो 10,000 बार असफल रहे, लेकिन उस 9999 एफर्ट ने उनको ये सिखाया कि क्या चीज़ें काम नहीं करती हैं। और जब क्या चीज़ें काम नहीं करती हैं क्लियर हैं, तो उनको ये भी क्लियर होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ बच गई जो काम करती है। तो जीवन में जब कठिनाई आ रही है, जो मुश्किलें आ रही हैं, तो उसे लड़िए मत। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि गॉड जो है आप पर काम कर रहा है। जिस घोड़े पे ज़्यादा चाबुक पड़ते हैं ना, वो घोड़ा ज़्यादा ट्रेन होता है, ज़्यादा मेहनत करता है। जिस कोयले पे ज़्यादा प्रेशर पड़ती है,
जिस कोयले को ज़्यादा टेम्परेचर सहना पड़ता है वही कोयला अंत में जाकर के डायमंड बनता है। उसी तरह से अगर आपके जीवन में कठिनाई है, मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है यूनिवर्स आपके अंदर के कोयले पे काम कर रहा है और उसे एक चमकता हुआ डायमंड बनाना चाह रहा है। और तीसरा पॉइंट जिसके सारे यूनिवर्स आपसे बातें करता है वो है कोई हादसा का हो जाना या कोई बिट्रेयल। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है जीवन में कि जिसके साथ एक लड़की ने प्यार करना चाहा, अपने घर को छोड़ दिया, वो इंसान धोखेबाज निकला। या फिर जीवन में कोई बड़ा हादसा हो जाता है, रिश्तों में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, करियर में हो या कुछ भी हो। ये हादसे दरअसल हमारे मित्र हैं। ये हादसे हमारी ईगो को बर्न करते हैं और हमारे अंदर के एक डीपर डायमेंशन को, एक अनंत डायमेंशन को ओपन करते हैं। माया एंजेलो जब वो छोटी थी तो उनके साथ एक आदमी ने गलत काम कर दिया। इसके कारण उस आदमी को जेल हो गई। जैसे ही बेल पे वो आदमी बाहर आता है, किसी ने गुस्से के कारण एक बच्ची के साथ इसने गलत किया, उनका मर्डर कर दिया। और जब उसका मर्डर किया तो माया को लगा कि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। एक काली औरत जिनके पास वहाँ पे राइट्स भी नहीं हुआ करते थे उस समय में, और वो शांत हो गई, वो बिल्कुल चुप हो गई इस हादसे के कारण। लेकिन जब आप हादसे को स्वीकार करते हो, इसके कारण शिकायतें नहीं करते हो, तो ब्रह्मांड इस हादसे के सहारे कुछ बड़ा संदेश देना चाहता है। और हुआ ये कि उनकी पड़ोसन उनको एक लाइब्रेरी में ले गई और बोली तुम यहीं रहा करो। वहाँ पे उनके अंदर किताबों को पढ़ने की प्रेरणा आ गई और उन्होंने नई नई चीज़ों को, आइडियाज़ को लेना शुरू किया। 4-5 साल के बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके पास नए शब्द थे, जीवन को देखने का एक नया नज़रिया था। जो वो लिखती थी उन लेखन में जादू था। और आपको पता नहीं, अपने लेखन से उन्होंने हज़ारों लोगों को इंस्पायर किया। और तो और कई ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करना चाहते थे, उनको उनकी किताबों ने, उनके शब्द ने प्रेरणा दिया। ये ताकत कहाँ से आई? ये ताकत उस हादसा की ताकत है जिसे कि ब्रह्मांड ने दिया था, क्योंकि ब्रह्मांड ने माया को किसी बड़े काम के लिए चुना था, उनको अमर बनाने के लिए चुना था, और इसलिए ये संकेत था। इसी तरह से जीवन में कोई डाइवोर्स हो जाए, किसी का मान लो कि कोई पैर कट जाता है, एम्पुटेशन हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन का अंत है, ये आपके मेडियोकर लाइफ का अंत है, ये कैटरपिलर की डेथ है। अब बटरफ्लाई का जन्म होगा, अब एक विराट जीवन का, एक महान जीवन का जन्म होने वाला है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सच में आप सरप्राइज रह जाएंगे, देखेंगे कितने क्विकली आपका ईगो बर्न कर जाता है। मित्रों, एक बात को ध्यान से समझिए कि जब जीवन में चैलेंजेस आती हैं ना, मुश्किलें आती हैं, तो ये हमें प्रेजेंट बनाती हैं, अवेकन बनाती हैं। देखो, किसी भी जीव को, पंछी को देखो, रेप्टाइल को देखो, छिपकली को देखो, हमेशा ये अलर्ट रहते हैं, क्योंकि जीवन को बचाने के लिए इनको सतर्क रहना पड़ेगा। उसी तरह से इंसान के जीवन में मुश्किलें जब आती हैं, हादसे आते हैं, तो ये इंसान को अलर्ट बनाते हैं, प्रेजेंट बनाते हैं, और इससे इंसान जागता है। और जब वो जागता है ना, तो उसकी कॉन्शियसनेस जागती है, उसकी संभावनाएं भी जागती हैं। दूसरी बात, इस बात को हमेशा याद रखना कि धरती एक स्कूल है और इस स्कूल पे हम सीखने के लिए आते हैं। अगर हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं होंगी, मुश्किलें नहीं होंगी, अगर डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी, तो हम कभी भी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ नया सीख नहीं पाएंगे। समझो, अगर एक सैनिक के जीवन में कोई युद्ध ना हो और एक विद्यार्थी के जीवन में कोई एग्जाम ना हो, तो क्या ये भी कोई जीवन है? और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यूनिवर्स हमारी माता है, हमारे पिता हैं, और जैसे कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते, उसी तरह से यूनिवर्स कभी भी हमारे लिए कुछ गलत सोच ही नहीं सकता। इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है, ये समझो कि अभी मुझे इसका अर्थ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये भले मेरे शरीर के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मेरे मन के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन मेरी आत्मा के लिए ये एक अमृत के समान है। और ऐसा सोचना मात्र आपको कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर करेगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा को जन्म देगा। मित्रों, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं एक बार फिर से आ गया हूँ, नई वीडियोस में लाऊंगा। वीडियोस कैसी लगी ये लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं मुझे, वो भी आप लिखकर बताइएगा। अगर आप मेरे वर्कशॉप्स को करना चाहते हैं फ्री में, माइंड पावर पे, मैनिफेस्टेशन पे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूँ ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।